व्हाट इज बजेट सिंपली जदि आम बुझा बजेट हूँ गोटे फाइनेंशियल ईयर अर्थात 1 एप्रिल रु 31 मार्च पर्यंत गोटे फाइनेंशियल ईयर कहुए गोटे फाइनेंशियल ईयर सरकार देश केते टंका खर्च करेंगे एवं केते टंका आय करेंगे यार एक हिसाब बा एलोकेशन करा जाए दैट इज बजेट सिंपली बुझीगला अर्थात गोटे सरकार केते खर्च करती एवं से केते आय करती जदि खर्च ठारू आय कमी जीवो ताहले से कौन करिवे डेट नेबे जाको लोन कहा जाए यही सब विषय रे एवं केउ केउ स्कीम कहा ऊपर अधिक फोकस दिया जाइए सिंपल वर्ड जदि मैं बुझिया पई चेष्टा करिवा दैट इज बजेट राइट अर्थात कौन वर्तमान जो बजेट को आगत करा जाइछि एही बजेट को 1 एप्रिल रु लागू करि दिया जिवो ठीक अछि 2026 1 एप्रिल रु पुनी 31 मार्च 2027 पर्यंत गोटे फाइनेंशियल ईयर पई बजेट को एलोकेट करा जाइछि क्लियरली बुझियला ओके किंतु आम संविधान रे बजेट को कौन कहा जाए बजेट कहा जाए नहीं आम संविधान रे आर्टिकल 112 अनुसार आमे कहती एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट आम संविधान रे कौन कहा जाए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह क्यों आर्टिकल रे वर्णना करा जाइछि आर्टिकल 112 आर्टिकल 110 तो जानिछन्ती मनी बिल देन एही बजेट कौन शो करे जेमति मु कहली एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स जेते बेले भी रिसीप्ट्स रो कथा आसीबो दैट इज इनकम सरकार केते इनकम करछन्ती एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर माने सरकार केते खर्च करछन्ती दैट इज स्पेंडिंग ओके सिंपल बुझंतु बजेट रो कथा आसीबो माने हम माइंड रे गोटे क्लैरिटी रहइबो केते इनकम हेउची केते खर्च होउची केते इनकम होउची क्लियर देन जिबा देखंतु आमे बजेट को एनालिसिस करिवा पूर्वरु किछि बेसिक टर्म ऊपर आमे बुझि जिबा ता हेउची यूनियन बजेट रो कथा आमे होउचंती ओके यूनियन बजेट दुई प्रकार रो मुख्यतः गोटे होउची रेवेन्यू बजेट एवं कैपिटल बजेट रेवेन्यू बजेट रो मध्ये कोन रहिछि सेमिति इनकम रहिछि खर्च रहिछि एथिरे मध्ये कोन इनकम रहिछि खर्च रहिछि देखंतु रेवेन्यू बजेट कोन बुझंतु एथिरे जो रिसीप्ट्स माने कोन सरकार रेवेन्यू रिसीप्ट करिवे माने रेवेन्यू थ्रू आय करिवे दैट इज इनकम टैक्स जीएसटी कस्टम जो इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट ड्यूटीज फीस जहां भी आपनकर फीस सब रहे ठीक अछि कोन से रूल को वायोलेट कले जो जरिमाना डिविडेंड्स ए सब गुडा रहला आपनकर रेवेन्यू बजेट एक्सपेंडिचर कोन खर्च कोन सरकार रेवेन्यू रे सैलरी दियंती एवं जो पेंशन दियंती एते मध्ये खर्च करंती सेमिति कैपिटल बजेट कोन रिसीप्ट्स रे आपनकर बोरोइंग सरकार कोन करंती बोरो करंती बॉन्ड जारी करंती किबा अन्य को देश रु कोन से अंतर्जातीय संस्था रु लोन नियंती दिस इन्वेस्टमेंट करंती सरकार तांको पूंजी को कोन करंती दिस इन्वेस्ट माने बिक्री करंती यह दिला इनकम माने कोन एटा कैपिटल बजेट रो इनकम एक्सपेंडिचर विषय जदि कथा बा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तयारी करिवे लोन्स देबे ओके एसेट क्रिएशन करिवे ए सब गुडा इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड हबो ब्रिज हबो ठीक अछि मेडिकल हबो ए सब रे टंका खर्च हुए अर्थात यूनियन बजेट जो आपनकर गतकाली आगत करा दैछि याको हम दुईटा पॉइंट ऑफ व्यू रु बुझिबो गोटे होछि रेवेन्यू बजेट और होछि कैपिटल बजेट रेवेन्यू बजेट गोटे शॉर्ट टर्म रो पॉइंट ऑफ व्यू रु देखा जाय किंतु कैपिटल बजेट गोटे लॉन्ग टर्म रो पॉइंट ऑफ व्यू रु देखा जाय एवं जहां भी किछि हमें बजेट ऊपर एनालिसिस करिबा सब गुडा को बेस्ड ऑन दैट ओके देन जेते बेले देखंतु बजेट डिफिसिट कोन एग्जांपल गोटे सहज एग्जांपल रे बुझिबा आपनकर इनकम होची 100 टंका ओके एवं आपनकर खर्च होची 150 टंका ताले कोन आपण 150 टंका खर्च करिसंती बट इनकम होची 100 टंका ताले कोन एठी 50 टंका आपण लोन करिवे कि नै ई 50 टंका आपनकर कोन रहइबो डेट रे रहइबो दैट इज होची डिफिसिट अर्थात सरकारंकर जदि खर्च ठारू आय कमी जीवो ताले सरकार कोन करिवे लोन करिवे दैट इज डिफिसिट सिंपल कथा बुझियो तो ए बजेट डिफिसिट मुख्यतः तीन प्रकार रो गोटे होची रेवेन्यू डिफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट करिवा रिसीप्ट माने इनकम फिस्कल डिफिसिट माने कोन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स प्राइमरी डिफिसिट कोन फिस्कल डिफिसिट माइनस एथु इंटरेस्ट पेमेंट को आपण माइनस कर दियौ अर्थात जो फिस्कल डिफिसिट आसीबो सरकारंकर जहा खर्च रहिछि सरकारंकर आय ठारू खर्च अधिक एवं जहा सरकार कोन करिवे से खर्च को पूर्ण करिवा पय जो लोन आनिबे बा डेट रे रहिबे दैट इज फिस्कल डिफिसिट एथरे इंटरेस्ट रेट को आपण माइनस करिवे दैट इज प्राइमरी डिफिसिट रेवेन्यू टा ओनली रेवेन्यू ओके फिस्कल होची टोटल ऊपर प्राइमरी टा होची इंटरेस्ट माइनस हबो क्लियरली बुझियला व्हाट इज डिफिसिट नो डाउट नेक्स्ट देन जदि हम देखिबा एस्टिमेटेड बजेट को हमें एनालिसिस करियो देखंतु आपनकर जो गतकाली बजेट को
आगत करागला एथिरे टोटल एक्सपेंडिचर केते कुआ जाईची मोट सरकार केते खर्च करिवे 53.5 लाख करोड़ मन रखंतु ठीक अछि माने पाखा पाखी 53 लक्ष कोटी टंका सरकार कोन करिवे आगामी फाइनेंशियल ईयर पई खर्च करा जिवो जहा प्रीवियस वर्ष ठारू 5.56% अधिका ठीक अछि माने खर्चटा बढ़ी दिया जायछि एथिरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केते दैट इज 41.25 लाख करोड़ ठीक अछि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने बुझियला सैलरी पेंशन्स ए सब ऊपर देन एथिरे कैपिटल एक्सपेंडिचर केते ताहारू जे आपन 12.22 लाख करोड़ माने रखंतु अर्थात कोन आपन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अछि गोटे लॉन्ग टर्म रो माने खर्च कथा कहला जाउछि जहां आपन जो इठी वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई रहिछि व्हिच इज 4.4% ऑफ द जीडीपी देशर जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात कोन हम देश मध्य रे उत्पादित गुड्स एंड सर्विस को जदि आपन तारो जदि आपन 4.4% बाहर करिवे आपन रासिबो 12.22 लाख करोड़ या रोजी कैपिटल एक्सपेंडिचर माने सरकार खर्च करिवे या रहला कोन सरकार खर्च ओके माने ए दुटा ऐड करंतु आसीबो आपन टोटल एक्सपेंडिचर सरकार जदि खर्च करछुनी सरकार आय भी करिवे इनकम करिवे ताले सरकार टोटल रिसीप्ट केते रहउची 36.5 लाख करोड़ रहउची सरकार टोटल रिसीप्ट आय एथिरे कोन एथिरे बरोस माने जो जहां भी लोन करिवे ताको एक्सक्लूड करा जायछि बुझियला तो एठी आपन सिंपली बुझंतु 53.5 लाख रहउची दैट इज खर्च किंतु आय देखो 36.5 कोन होची इनकम ताले जहां गैप रहला दैट इज डिफिसिट फिस्कल डिफिसिट सरकार कोन करे डेट करिवे लोन करिवे ताले सरकार जो एथारू आय करिवे रिसीप्ट करिवे दैट इज 36.5 लाख देखो केउ पॉइंट ऑफ व्यू रो गटिया होची टैक्सेशन माध्यम रे 28.7 लाख करोड़ से कोन करिवे आय करिवे एवं नॉन टैक्स माध्यम रे 7.8 लाख करोड़ रो आय होबो बुझियला एवं एथि पई मु जेमति कहली आपन को जो फिस्कल डिफिसिट माने कोन देखंतु ए पॉइंट ऑफ फॉलोअर बुझंतु 53.5 लाख करोड़ होची खर्च किंतु आयटा देखंतु 36.5 लाख ताले एमान जो गैप ता रहला दैट इज कोन लोन तो से लोन अमाउंट होची दैट इज फिस्कल डिफिसिट व्हिच इज 4.3% ऑफ द जीडीपी जीडीपी रो 4.3% अटे जे हमरो प्रीवियसली 4.4% थिला ओके तो एथरे जदि हम देखिबा रेवेन्यू डिफिसिट रहउची 1.5% ऑफ द जीडीपी प्राइमरी डिफिसिट रहउची 0.7% ऑफ द जीडीपी ई सब वैल्यू गुडा परीक्षा रे डायरेक्ट आसी जाई पारे एवं जदि सरकार जो डेट विषय रे हम देखिबा जो लोन टू द जीडीपी रो रेशियो देखिबा जीडीपी रो जदि आपण 55.6% बाहर करिवे सरकार केते लोन देछथि जानि परिवे व्हिच इज फिस्कल डिफिसिट को एस्टिमेट करा जायछि 16.95 लाख करोड़ ओके क्लियरली बुझिछि तो हम कोन मन रखियार अछि प्रत्येक नंबर सहित हम जदि बुझिबा बजेट को माने गोटे पॉइंट रे 53.5 लाख होछि खर्च 36.5 लाख करोड़ होछि आय एवं लोन रे अछि सरकार लोन देबे दैट इज एस्टिमेटेड एलोकेट करा जाउछि 60.95 लाख करोड़ यो देन देखंतु देन जदि हम कथा बा एलोकेशन को नेकी केउ मिनिस्ट्री और केउ डिपार्टमेंट केउ विभाग रे खर्चर परिमाण केते रहिछि सेही बजेट रे कोन कुआ जायछि फाइनेंस रे सबठारु अधिकार होछि देखंतु 19.72 लाख करोड़ हम जदि फाइनेंस परे अन्य केउ सेक्टर बा अन्य को मिनिस्ट्री विषय रे कथा बा दैट इज डिफेंस सेक्टर बा डिफेंस मिनिस्ट्री रे आपनकर 7.85 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो ओके मन रखंतु रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे रे 3.10 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो रेलवेस रे आपनकर 2.81 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो होम अफेयर्स गृह विभाग 2.55 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो नेक्स्ट मन रखंतु कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र रे 2.39 लाख करोड़ रो खर्च करा जिवो रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र रे 1.97 करोड़ रो खर्च करा जिवो ठीक अछि सेमिति आपनकर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स क्षेत्र रे 1.77 रो खर्च ओके एग्रीकल्चर एवं फार्मर्स पई 1.40 लाख करोड़ रो खर्च एजुकेशन पई 1.3 लाख करोड़ रो खर्च रहिछि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पई 1.06 लाख करोड़ रो खर्च रहिछि ओके एवं केउ स्कीम ऊपर अधिक गुरुत्व दिया दैछि पीएम
GKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, NHAI उपरे जल जीवन मिशन, PM किसान, ओके बायोफार्मा शक्ति, खेलो इंडिया मिशन, यही सब स्कीम उपरे এই बजेट रे गुरुत्व दिया जाइछि। ओके देन आमे जदि कथा बा ई बजेट रो किछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाइलाइट्स जदि हम देखिबा हम देशर फाइनान्स मिनिस्टर अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन लोकसभा रे ई बजेट को उपस्थापन करिसंती। ओके एवं से एही बजेट को 9 टाइम्स ठीक अछि हम जदि गतकाली रो बजेट उपस्थापना को हम जदि एड करबा ताले तांकर एटा होछि नवम थर पई अर्थमंत्री भाबरे से बजेट को उपस्थापन करिसंती। सबुठारु अधिक मोरारजी देसाई 10 थर कोन करिसंती बजेट को आगत करिसंती। ओके एथिरे ग्रोथ रेट को अराउंड 7% एस्टिमेट करा दैछि। ग्रोथ रेट इंपोर्टेंट 7% एवं आमे जदि बजेट रो थीम विषय रे कथा बा एथिरे युवा शक्ति ड्रिवन कहा दैछि माने युवा शक्ति को अधिक प्रायोरिटी दिया दैछि। युवा शक्ति ड्रिवन कहा जाइछि। ओके या थिला हाइलाइट्स देन देखो देन बजेट रे कोन कोन सब फोकस करा दैछि। सेमीकंडक्टर 2.0 रो मैन्युफैक्चरिंग ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। ठीक अछि सेमीकंडक्टर एआई ठीक अछि देन टेक्सटाइल ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। ओके टैक्स रो रिफॉर्म्स को नै जो आईटी फाइल्स आईटी रिटर्न्स फाइल करा जाय यार अवधि को बढ़ाई दिया जाइछि। बिजनेस एवं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे एमएसएमई रो जो एमएसएमई माने अछंती ठीक अछि मीडियम स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस जो एमएसएमई माने अछंती यार इक्विटी सपोर्ट इक्विटी रे एमान को सपोर्ट दिया जिवो एवं 10,000 कोटी टंकार गोटे फंड को क्रिएट करा दैछि एमएसएमई मानक पय। ओके एवं गोटे स्कीम लॉन्च करा दैछि दैट इज कॉर्पोरेट मित्र नामक एक स्कीम एमएसएमई मानक पय लॉन्च करा दैछि। एटा भी मन रखंतु। सेमिति सर्विस सेक्टर रे जदि हम कथा बा एतिर जो एम्प्लॉय माने अछंती सेमान को केमिति हमें एजुकेट करि परिबा से ऊपर फोकस दिया जाइछि। ओके आयुष ऊपर अधिक फोकस करा जाइछि एवं बेसिकली जो ऑरेंज इकोनॉमी माने जो माने रहले डिजिटल क्रिएटर्स माने ठीक अछि सोशल मीडिया क्रिएटर्स माने सेमान ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। एजुकेशन क्षेत्र रे 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप ऊपर प्लान करा जाइछि। ओके देन आपनकर जो टूरिज्म क्षेत्र रे जदि हम कथा बा 10,000 जो गाइड्स माने रहले सेमानु केमिति हम अपस्किल करि परिबा सेही ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि मने रखंतु। देन वेरी इंपोर्टेंट इंडिया होस्ट करिवो ए बजेट रे मेंशन अछि इंडिया होस्ट करिवो ग्लोबल बिग कैट समिट को केउ देश होस्ट करिवो इंडिया होस्ट करिवो मने रखंतु। फाइनेंशियल विषय रे जदि कथा बा हाई लेवल कमिटी गठन करा जिवो बैंकिंग मानक पय। ओके एवं जो स्टॉक रहिला एथरे यार जो माने जो ट्रेडिंग थिला ऑप्शनल ट्रेडिंग एमि सु ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग ऑप्शनल ट्रेडिंग रो ओके देन जो स्टॉक रो थिला जो आपन जेमि ट्रेड करथिले समस्त ठीक अछि एहा रो टैक्स को बढ़ाई दिया जाइछि। एटा भी मन रखंतु वेरी इंपोर्टेंट। सेमिति फार्मर्स मानक पय भारत विस्तार एआई इम्प्लीमेंटेशन ऊपर गुरुत्व दिया जाइछि माने कृषि क्षेत्र रे केमिति हमें टेक्नोलॉजी को व्यवहार करिबा एआई रो केमिति हमें व्यवहार करि परिबा या कृषि क्षेत्र रे भारत विस्तार मन रखंतु। इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर तो अधिक गुरुत्व दिया जाइछि ठीक अछि हम बजेट रे या सहित अर्बानाइजेशन ऊपर मध्ये गुरुत्व दिया जाइछि। एथिरे कोन ना 7 हाई स्पीड रो रेल कॉरिडोर माने रेल ऊपर मध्ये ठीक अछि रेलवे ऊपर मध्ये गुरुत्व दिया जाइछि। अर्बानाइजेशन को लेकी 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माण करा जिवो। देन जो हमरो दिव्यांग मानक ऊपर मध्ये ए बजेट रे गुरुत्व दिया जाइछि एवं वेरी इंपोर्टेंट जो हमरो मेंटल हेल्थ को नेकी गोटे आपनकर रहउछि निमन्स 2 को अपग्रेड करा जिवो। निमन्स 2 को अपग्रेड करा जिवो व्हिच इज फॉर मेंटल हेल्थ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग विषय रे जदि कथा बा ईसीएस को रिड्यूस कर दिया जाइछि 2% को। ओके ईसीएस या सहित जो हमरो कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जिवो एवं एही बजेट रे 16th फाइनेंस कमिशन विषय कहा जाइछि। 16th फाइनेंस कमिशन विषय ए बजेट रे कहा जाइछि व्हिच इज सेंटर जो स्टेट को जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करे ता 41% रखा जाइछि। या सहित वेरी इंपोर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स विषय मध्ये ए बजेट रे फोकस करा जाइछि। रेयर अर्थ मिनरल्स मन रखंतु। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को हमें गोटे एनुअल रिपोर्ट कहि परिबा
एही एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करा जाए पार्लियामेंट रे एनुअल रिपोर्ट मींस गोटे फाइनेंशियल ईयर रो रिपोर्ट राइट जेमिति आमे हमर हेल्थ रिपोर्ट गोटे बाहर करते आम हेल्थ ठीक अछि कि नै राइट हेल्थ रिपोर्ट एक्जाक्टली आम देशर इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक अछि एवं आमे केमिति ग्रो करूछंती एवं आमे केमिति ग्रो करिबा एही सब आधार करी गोटे रिपोर्ट प्रकाश करा जाए एवं एही रिपोर्ट को हमर जो नेशनल बजेट रहिछि एहा पूर्वरु एहाकू प्रकाश करा जाए राइट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को बजेट पूर्वरु प्रकाश करा जाए एवं एही रिपोर्ट को किए प्रस्तुति करंती बा एही रिपोर्ट को प्रिपेयर करंती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एहाकू प्रिपेयर करा जाए एवं कहाँ को नेतृत्व रे से होचंती चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करेंटली डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ठीक अछि तांको नेतृत्व रे ई रिपोर्ट टी प्रस्तुत करा जाए एवं हमर अर्थमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर होचंती श्रीमती निर्मला सीतारमन मन रखंतु एवं एही थरो जो रिपोर्ट टी प्रकाश करा जायछि यार फॉर्मेट विषय जदि कथा बा याकू गोटिए वॉल्यूम रे ही प्रकाश करा जायछि बुझियला इकोनॉमिक सर्वे रो बेसिक देन जिबा हम देखंतु आमे जदि 2025-26 रो जो रिपोर्ट प्रोजेक्शन विषय कथा बा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 पई ग्रोथ रेट को एक्सपेक्ट करा जायछि 6.8% टू 7.2% मन रखंतु ओके देन एवं केउ केउ क्षेत्र रे अधिक आमे ग्रो करिसंती जेमिति हमर प्राइवेट कंजम्पशन टा बढ़ुछि ठीक अछि व्यक्तिगत खर्च बढ़ुछि या सहित इन्वेस्टमेंट मध्ये बढ़ुछि ओके इन्वेस्टमेंट मध्ये बढ़ुछि देन आमे जदि कथा पोटेंशियल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके जीडीपी गोटे देश मध्य रे जहाँ भी किछि गुड्स एंड सर्विस रो टोटल वैल्यू जीडीपी एवं यार जदि आमे पोटेंशियल विषय कथा बा 7% एटा केते रहिछि ना पाखा पाखी 7% माने गोटे लॉन्ग टर्म रो पॉइंट ऑफ व्यू रो पाखा पाखी 7% होछि बिकॉज़ आमे करेंटली जदि कथा बा 7.4% बट एटा आपनकर जीडीपी ग्रोथ रेट जदि आमे लॉन्ग टर्म रे कथा बा आमे चाहिबा जदि हमर सब ठीक ठाक रहउछि ताले एटा पाखा पाखी 7% पर्यंत रहइबो ओके इन्फ्लेशन रेट जदि कथा बा ठीक अछि हमर इन्फ्लेशन रेट दैट इज जो प्राइस हाइक हुए 1.7% एटा भी मन रखंतु 1.7% एवं करेंट अकाउंट डिफिसिट दैट इज अछि हमर 0.8% ऑफ जीडीपी हमर जीडीपी रो 0.8% होछि करेंट अकाउंट डिफिसिट अर्थात हमर जो ट्रेड बैलेंस रे कोन हुए आमे अधिका इंपोर्ट करंती एवं कम एक्सपोर्ट करंती आमदानी अधिका हुए रप्तानी कम हुए रप्तानी मध्ये बढ़िया दरकार एही क्षेत्र रे राइट देन जिबा नेक्स्ट आमे जदि कथा बा फॉरेक्स रिजर्व भारत पाखरे रहिछि 701.4 बिलियन डॉलर जा गोटे पॉजिटिव साइन ठीक अछि माने विदेशी मुद्रा हम पाखरे गच्छित होई रहिछि 701.4 बिलियन डॉलर देन जदि हम कथा बा हमर जो जीवीए रो ग्रोथ रेट ग्रॉस वैल्यू एडेड रो ग्रोथ रेट विषय रे कथा बा एग्रीकल्चर सेक्टर रे 3.1% रो ग्रोथ रेट हिछि ठीक अछि फाइनेंशियल रिपोर्ट अनुसार इंडस्ट्री सेक्टर रे 6.2% रो ग्रोथ रेट सर्विस सेक्टर रे 9.1% रो ग्रोथ रेट एवं मोट ऊपर जदि कथा बा 7.3% रो ग्रोथ रेट रहिछि अर्थात योगदान सर्विस सेक्टर रो ही अधिकार होछि देन इंडस्ट्री देन एग्रीकल्चर राइट नेक्स्ट जीवा देखंतु नेक्स्ट देन हम जदि कथा बा हमर फिस्कल मैट्रिक्स फिस्कल डिफिसिट माने जहाँ भी हमर रेवेन्यू रहुछि से रेवेन्यू थारु जदि हम अधिका खर्च करिबा ताले कोन होबा हमें ऋण करिबा हम देश ऋण करिबा ताले फिस्कल डिफिसिट रहिछि 4.4% 4.4% रहुछि फिस्कल डिफिसिट एवं जो प्राइमरी डिफिसिट रहुछि 0.8% इथरे कोन होबनी इंटरेस्ट रेट इंक्लूड हेबो नाही दैट इज प्राइमरी डिफिसिट एवं एटा भी गोटे माने गोटे इंपोर्टेंट आम देश पई आम देशर इकोनॉमिक व्यवस्था पई डायरेक्ट टैक्स बढ़ी इनडायरेक्ट टैक्स अपेक्षा अर्थात डायरेक्ट टैक्स 59% को बढ़ी इनडायरेक्ट टैक्स रही 41% ओके एवं जदि हमें कथा बाई रिपोर्ट अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होइछि जहां 9.2 करोड़ रो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा जाइछि बुझियला नेक्स्ट जीवा देखंतु नेक्स्ट हमें जल्दी जीएसटी विषय देखिबा जीएसटी कलेक्शन मध्ये इंप्रूव करिछि जीएसटी मध्ये बिकॉज ड्यू टू डिजिटलाइजेशन जीएसटी कलेक्शन रे मध्ये इंप्रूवमेंट आसीछि एवं जो जीएसटी 2 रो जो रिफॉर्म्स अनुसार एथरे कोन 18% एवं 5% एमिति दुईटा स्टैंडर्ड रेट कर दिया जाइछि तो या मध्ये गोटे भलो साइन अटे ओके
या सहित कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्ये हमर वृद्धि हिच ठीक अछि जेमिति हमर इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करबा कथा कहंतु ठीक अछि पेंशन सैलरी ए सब क्षेत्र रे मध्ये हमर इंक्रीज हिच या सहित मॉनेटरी पॉलिसी को हमें ओवरऑल जदि कथा हबा भल प्रदर्शन करिछि मॉनेटरी पॉलिसी क्षेत्र रे मध्ये ओके देन बैंकिंग हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी ऊपर जदि कथा हबा देखंतु एमएसएमई जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस मानन को अधिका क्रेडिट मध्ये दिया जाउछि ठीक अछि सो दैट से माने प्राइस करि परिबे ओके प्राइस करि परिबे एवं जो हमर रहला ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ता रिड्यूस हेछि 2.2% को 2.2% को माने रखंतु ओके एवं जो हमर जो दुईटा पेंशन स्कीम रहिछि गोटे होछि अटल पेंशन स्कीम अन्यटी होछि नेशनल अटल पेंशन योजना अन्यटी होछि नेशनल पेंशन स्कीम रे इथरे जदि हमें यार डाटा को हमें लक्ष्य करिवा एथिरे अंतर्भुक्त करा जाउछि 641.3 लाख रो अटल पेंशन योजना रे एवं 198.6 लाख रो इंक्लूड अछंती दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम रे तो एथिरे मध्ये कोन हे एटा ग्रो करिछि एथिरे मध्ये अधिक सब्सक्राइबर्स एड हेचंती ओके या सहित जो हमर इंश्योरेंस सेक्टर मध्ये कोन करिछि आल्सो ग्रो करिछि इंश्योरेंस सेक्टर मध्ये ग्रो करिछि या सहित मन रखंतु नेक्स्ट जदि हम कथा बा भारतर ग्लोबल इकोनॉमिक रैंक क्षेत्र रे हमर जो ग्रीन फील्ड डिजिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट क्षेत्र रे भारत नंबर 1 रे अछि ओके ग्रीन फील्ड डिजिटलाइजेशन माने हमर जो डाटा सेंटर ठीक अछि एआई इनोवेशन डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र रे मध्ये भारत नंबर 1 रे अछि या सहित हमर आईपीओ क्षेत्र रे मध्ये कोन अछि भारत माने भारत रे जो आईपीओ गुडा को मध्ये कोन अधिक पाखा पाखी एथरे 260 एटा ट्रिलियन नो 260 टा कंपनी मध्ये ए आईपीओ ऑफर करछंती ओके एटा ट्रिलियन करंती 260 कंपनी आई थिंक एटा नवंबर पर्यंत डाटा रो ठीक अछि 260 टा कंपनी आईपीओ ऑफर करी छंती एसे तो जदि हम पीएम मुद्रा योजना विषय रे कथा हवा एथिरे 55 करोड़ रो लोन जो माने दिया जाउची ठीक अछि 55 करोड़ रो लोन्स को सैंक्शन करा जाइची ओके माने 55 करोड़ रो उपभोक्ता देन यार अमाउंट रहिची एथरे इंक्लूजन रहउछन 33 करोड़ रो उपभोक्ता एससी एसटी एवं ओबीसी वर्गरु एवं महिला बेनिफिशियरी विषय जदि कथा बा या 69% पर्यंत रहिछि ओके देन मन रखंतु पीएम किसान क्रेडिट कार्ड गोटे की इनकम सपोर्ट रहिछि हमर एग्रीकल्चर क्षेत्र रे पीएम किसान क्रेडिट कार्ड रे एवं सर्विस सेक्टर रे भारतर ग्रोथ इंजन सबुठार अधिका ठीक अछि भारतर ग्रोथ इंजन हम जदि कहबा सर्विस सेक्टर ट्रेड परफॉर्मेंस मध्ये वृद्धि पाइछि इंपोर्ट्स क्षेत्र रे 5.9% एवं एक्सपोर्ट्स क्षेत्र रे 2.4% हमको एक्सपोर्ट्स क्षेत्र रे मध्ये बढ़िबार अछि राइट सिंपली मन रखंतु देन हमें कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन विषय जदि कथा बा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें 8टी कंट्री सहित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिसंती एई रिपोर्ट अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्षेत्र रे मध्ये हम देश भलो परिस्थिति रे अछि एवं जो भारत नेट रहिछि जहा रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करूछि या मध्ये ग्रो करूछि फास्टली एवं जो जल जीवन मिशन आधार रे ए स्कीम आधार रे पाखा पाखी 81% रूरल हाउसहोल्ड्स को जो वाटर टैप जोगे जल बा पानी जोगे दिया जाउछि ओके देन मन रखंतु एनर्जी ट्रांजिशन रे हमें किछि गोटे चैलेंज फेस करूछंती ओके बिकॉज़ रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे चैलेंज हम मिनरल्स माइनिंग एवं मटेरियल्स को लेके गोटे चैलेंज देखा दैछि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र रे न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र रे टारगेट रखा दैछि 100 गीगावाट बाय 2047 सुधा ओके एवं एथि पे गोटे एक्ट मध्ये अना दैछि शांति एक्ट 2025 ए एक्ट को मन रखंतु नेक्स्ट मन रखिबा एनईपी जो हमर 2020 रहिला यार प्रोग्रेस आधार रे 100% स्कूल एवं 50% हायर एजुकेशन को ए एनईपी आधार रे प्रोग्रेस करबा पय मध्ये लक्ष्य रखा जाइछि ओके एवं जो हमर लेबर रिफॉर्म्स पय गोटे 4 लेबर कोड को इंप्लीमेंट करा जाइछि 4 लेबर कोड very very important 4 लेबर कोड इंप्लीमेंटेड इन नवंबर 2025 रे 4 लेबर कोड को आल्सो इंप्लीमेंट करा जाइछि मन रखिबा नेक्स्ट जदि हमें कथा बा एक्सट्रीमली जो हमर पॉवर्टी थिला या डाउन करा जाइछि माने या डाउन हेछि 5.3% को एआई को अधिक फोकस करा जाइछि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेकी इनोवेशन एवं डाटा प्राइवेसी ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि एथिरे 3 गोल्स रहिछि गोटे होछि ओपननेस ओवरसाइट एवं वैल्यू और रिटेंशन पद्म अवार्ड्स एंड रहला भारत रत्न ए दुईटा भितर डिफरेंस कोन बुझंत भारत रत्न केवल भारतीय मानन को ही दिया जिवो सिटीजन ऑफ इंडिया को
भारत रत्न दिया जिवो किंतु पद्म अवार्ड्स भारतीयों सहित फॉरेनर्स मानक पई मध्ये एही पुरस्कार प्रदान करा जाय क्लियर हला पद्म अवार्ड्स 2026 देखंतु मुख्यतः तीनोटी कैटेगरी रे एही पुरस्कार प्रदान करा जाय केतोटी कैटेगरी रे तीनोटी कैटेगरी रे कोन कोन पद्म विभूषण पद्म भूषण एवं पद्मश्री एही वर्ष अर्थात 2026 रो जो पद्म अवार्ड्स को घोषणा करा जायछि पद्म विभूषण क्षेत्र रे 5 जण ठीक अछि 5 जण को पद्म विभूषण प्रदान करा जिवो 13 जण को पद्म भूषण प्रदान करा जिवो एवं 113 जण को पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जिवो बुझियला पद्म विभूषण भूषण पद्मश्री अर्थात 2026 रे मोट पद्म अवार्ड्स 131 पद्म अवार्ड्स प्रदान करा जिवो परीक्षा रे एहा भी आसी पारे इथिरे मरणोत्तर भाव रे 16 जण को एही पुरस्कार टी प्रदान करा जिवो महिला मानक एथिरे चयन करा जायछि महिला मानकू 19 जण महिला को एही पुरस्कार प्रदान करा जिवो फॉरेनर्स एनआरआई पीआईओ ओसीआई क्षेत्र रु 6 जण को एही पुरस्कार टी प्रदान करा जिवो एवं जुग्म भाव रे मध्य अर्थात कोन 2 जण को गोटिए पुरस्कार प्रदान करा जिवो जुग्म भाव रे मध्य पद्म पुरस्कार मध्य घोषणा करा जायछि क्लियरली बुझियला सिंपली आपन को मन रखिबार अछि 131 टी पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण क्षेत्र रु 5 जण को पद्म भूषण क्षेत्र रु 13 जण को एवं पद्मश्री क्षेत्र रु 113 जण को एवं भारत रत्न एवं पद्म अवार्ड्स भितर डिफरेंस होछि एहा भारत रत्न केवल भारतीय मानन को दिया जाय किंतु पद्म अवार्ड्स भारतीय मानन को सहित फॉरेनर्स मानन को पय मध्य एही पुरस्कार टी प्रदान करा जाय बुझियला देन देखंतु देन हम आलोचना करिबा पद्म विभूषण जो 5 जण को घोषणा करा दैछि देखंतु श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोत्तर भाव रे तांको पद्म विभूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो से कला क्षेत्र रु बिलोंग्स टू आर्ट फील्ड केउ फील्ड रु बिलोंग करंती परीक्षा आसे एवं तांकर जदि स्टेट विषय कथा बा महाराष्ट्र से महाराष्ट्र को बिलोंग करंती ठीक अछि ही मैन भाव रे मध्ये से जाना जानती धर्मेंद्र सिंह देओल देन श्री केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स फील्ड रु से बिलोंग करंती तांकर राज्य होची केरल से केरल रु बिलोंग करंती देन मन रखंतु एम एस एन राजम से जने भायोलिन वादक कला क्षेत्र रु बिलोंग करंती उत्तर प्रदेश होची तांकर राज्य ओके देन श्री पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र रे तांको पद्म विभूषण सम्मान रे सम्मानित करा जिवो बिलोंग्स टू केरल देन मन रखंतु श्री डीएस अच्युतानंदन ठीक अछि मरणोत्तर भाव रे पुरस्कार तांको प्रदान करा जिवो से पब्लिक अफेयर्स फील्ड रु बिलोंग करंती बिलोंग्स टू केरल एही 5 जनकर ना आपन को मोस्ट मन रखिबार अछि परीक्षा रे प्रश्न आसीबार बहुत संभावना अछि ओके के धर्मेंद्र सिंह देओल केटी थॉमस एन राजन पी नारायणन एंड वीएस अच्युतानंदन क्लियरली बुझियला केउ क्षेत्र रु बिलोंग करंती एवं से माने केउ स्टेट और कंट्री रु बिलोंग करंती दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुझियो जी नेक्स्ट बा देखंतु नेक्स्ट आसीबा हमें पद्म भूषण रे 13 जण को ई पुरस्कार प्रदान करा जिवो मिस अलका योग्निक को कला क्षेत्र रे पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो बिलोंग्स टू महाराष्ट्र मने रखंतु ओके सेमिति श्री भगत सिंह कोश्यारी को पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र रे पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो बिलोंग्स टू उत्तराखंड ओके देन वेरी वेरी इंपोर्टेंट से मेडिसिन क्षेत्र रो बिलोंग करंती श्री कालीपाटी रामास्वामी पालिनी स्वामी ठीक अछि श्री कालीपाटी रामास्वामी पालिनी स्वामी को मेडिसिन क्षेत्र रे तांको पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो से तमिलनाडु को बिलोंग करंती ओके श्री मेमुटी को कला क्षेत्र रे बिलोंग्स टू केरल ओके पद्म भूषण सम्मान रे सम्मानित करा जिवो मन रहला देन नेक्स्ट होची डॉक्टर नूरी मन रखंतु डॉक्टर नूरी को मेडिसिन क्षेत्र रे से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री को बिलोंग करंती डॉक्टर नूरी पद्म भूषण सम्मान रे सम्मानित करा जिवो देन क्रीडा क्षेत्र को बिलोंग करंती श्री विजय अमृत राज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रो से बिलोंग करंती पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो श्री एसकेएम मैलान धन
ठीक अछि मईलांधन को सोशल वर्क क्षेत्र रे बिलोंग्स टू तमिलनाडु स्टेट ताकू मध्य कोन पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो श्री सतफ थानी आर गणेश को कला क्षेत्र रे बिलोंग्स टू कर्नाटक पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो देन श्री शिबू सोरेन तांको मरणोत्तर भाबरे पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र रे बिलोंग्स टू झारखंड शिबू सोरेन को मध्य कोन मरणोत्तर भाबरे पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो नेक्स्ट मन रखंतु श्री उदय कटान को ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्षेत्र रे ठीक अछि क्यों फील्ड रे ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड रे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र तांको मध्य पद्म भूषण पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो श्री भिके मालोहोत्रा को मरणोत्तर भाबरे पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित करा जिवो पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र रु से दिल्ली रु बिलोंग करंती ओके क्लियरली मन रहिला देन मन रखंतु नेटसेन ओके नेटसेन को पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र रे बिलोंग्स टू केरल तांको मध्य पद्म भूषण एवं श्री पीयूष पांडे को मरणोत्तर भाबरे कला क्षेत्र रे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र तांको मध्य पद्म भूषण सम्मान रे सम्मानित करा जिवो नेक्स्ट आसे हमें पद्मश्री तो 113 जन को प्रदान करा जायछि किंतु हमें किछि इंपोर्टेंट्स को ही मन रखिबा ओके देखंतु पद्मश्री 113 जन को ओडिसा रु 4 जन को मन रखंतु मिस गायत्री एंड मिस रंजनी बालासुब्रमण्यन ओके गायत्री एंड रंजनी बालासुब्रमण्यन दुई जन को कला क्षेत्र रे गोटिए पद्मश्री पुरस्कार रे माने जुग्म भाव रे पद्मश्री पुरस्कार रे प्रदान करा जिवो बिलोंग्स टू तमिलनाडु देन हरमनप्रीत कौर ठीक अछि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर कैप्टन क्रिकेट रो हरमनप्रीत कौर को क्रीडा क्षेत्र रे स्पोर्ट्स क्षेत्र रे से बिलोंग करंती पंजाब रु पद्मश्री एवं रोहित शर्मा जानिचंती हिटमैन रोहित शर्मा फॉर्मर इंडियन कैप्टन तांको मध्य क्रीडा क्षेत्र रे स्पोर्ट्स क्षेत्र रे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जिवो एंड जेहेतु आम ओडिसा रु 4 जनक नाम घोषणा करा दैछि आमे मने रखिबा देखंतु श्री चरण हेम्ब्रम लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र रे बिलोंग्स टू ओडिसा पद्मश्री पुरस्कार रे सम्मानित करा जिवो चरण हेम्ब्रम नेक्स्ट श्री महेंद्र कुमार मिश्र लिटरेचर एंड एजुकेशन क्षेत्र रे बिलोंग्स टू ओडिसा श्री शरद कुमार पात्र से कला क्षेत्र रे बिलोंग्स टू ओडिसा एवं श्री सीमांचल पात्र कला क्षेत्र रे बिलोंग्स टू ओडिसा ओके तो या थिला आपनकर पद्म अवार्ड्स 2026 वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु करंट अफेयर्स रे प्रश्न रहे आपण मने रखंतु ओके एवं आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रु डाउनलोड करि परिबे।